नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्विज 5 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं क्वेश्चंस दिखाते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, बाद में देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स ला पाए और आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है और आप लोग कितने मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर। तो दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए टूरिज्म। अडोप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस। तो दोस्तों अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुआ था, तो उसमें अपना मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने ब्रिक्स नेशंस को बेसिकली बोला है कि हम आपस में कल्चरल रिलेशंस बढ़ाएंगे, हम दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में, जो ट्रेडिशंस के बारे में और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे। ठीक है, एक लाइब्रेरी बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा डिस्कशंस हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि हम इंडिया अपने टूरिज़्म के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या मेजर्स लिए हैं टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली 2018 में प्रोजेक्ट आया था अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखा है दोस्तों, ये पढ़ लेना पॉज करके। वैसे इसमें क्या लिखा है, बेसिक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। देखो दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, एंशिएंट हेरिटेजेस है। ठीक है, हमारे कल्चर को डिपिक्ट करने का बहुत विभिन्न तरीका है। ठीक है, तो ये सब जब टूरिस्ट आएंगे, ये सब डेस्टिनेशन में जाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब लिखा है बेसिकली। तो ये ध्यान रखना, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट टूरिज्म से रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, विद रेस्पेक्ट टू द शेड्यूल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशंस मैच द फॉलोइंग। तो दोस्तों आंसर अपना बी आ रहा है, A4 B3 C2 D1। देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नंबर आजकल न्यूज़ में है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री सेशन जो मानसून सेशन शुरू होने वाला था, तो इसमें क्वेश्चन आवर निकाल दिया, ऑलरेडी शुरू हो गया, क्वेश्चन आवर निकाल दिया और इसके अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत प्रोटेस्ट लेके आया था क्योंकि हमें और सवालें पूछना था ये सब। तो देखते हैं क्वेश्चन आवर क्या है। क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग है, राइट। ये लिखा है, इसके बारे में 2-3 और पॉइंट्स। स्टार्ट क्वेश्चंस क्या है, दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय एन आस्टरिक, इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। मतलब ओरल आंसर क्या देना चाहिए स्टार्ट क्वेश्चंस में, राइट। मुंह से बोलना चाहिए, इसे लिख के नहीं दे सकता। अनस्टार्ट क्वेश्चंस क्या है, इट रिक्वेस्ट ए रिटर्न आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। देखो दोस्तों स्टार्ट और अनस्टार्ट में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, सेम टाइम डायरेक्टली पूछता है, तो एक क्वेश्चन पूछा, अगर ठीक से जवाब नहीं मिला दूसरे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। पर अनस्टार्ट में क्या है, वो लिख के वो रिटर्न रहता है, तो एक ही क्वेश्चन हो सकता है, राइट। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या है, मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड ऑफ अर्जेंट कैरेक्टर। ऐसे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंट कैरेक्टर के जो बहुत अर्जेंट टॉपिक्स है, ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स है। प्राइवेट मेंबर्स कौन से है, वैसे प्राइवेट मेंबर बिल है, जो कोई एमपी लेके आता है, जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है। तो ये अंडर रूल 40 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर प्रिंटेड इन येलो कलर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येलो कलर में कौन सा है, क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस। तो इसमें से कौन सा है, नमद बासाई है, ऑप्शन डी इज द आंसर। देखते हैं दोस्तों वैसे चारों जो लिखा है, चारों ऐसा मेजर है, गवर्नमेंट मेजर्स है रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। इसमें जो नमद बासाई है वो एक स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, केरला का है। देखते हैं, देखो दोस्तों CSTT कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी, इसका काम क्या है,
टू प्रोवाइड पब्लिकेशन ग्रांट्स टुवर्ड्स पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, ग्रांट्स प्रोवाइड करना CSTT का काम है। सिंपल वन लाइनर आंसर है। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहां पे? मैसूर में। ये भी पता चल गया। इसका मिशन क्या है? ट्रांसलेट द टेक्स्ट बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू बी ट्रांसलेटेड टू ऑल लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल। तो हमारे 8th शेड्यूल में वैसे कितने लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो ये नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का काम है, जितने भी टेक्स्ट के उसको यही सब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना बच्चों को पढ़ने के लिए या किसी को रेफर करने के लिए। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस एक है। ये क्या है? दिस इज ए स्कीम रन बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू कंजर्व थ्रेटेंड लैंग्वेजेस। दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत कुछ लैंग्वेजेस है जो ट्राइब्स यूज करता है, ठीक, और कुछ लैंग्वेजेस जो माइनॉरिटीज यूज करते हैं, बहुत वल्नरेबल माइनॉरिटीज यूज करता है, तो ये थ्रेटेंड है, तो इसको प्रिजर्व करना इनका काम है। UGC प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेजेस, अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी प्रमोट करता है। जैसे रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेस है बहुत सारे। ठीक है, नमद बासाई अपना आंसर है ये। नमद बासाई इज एन इनिशिएटिव ऑफ केरला गवर्नमेंट। देखो दोस्तों, नमद बासाई के बारे में मैंने 2-4 दिन पहले एक डेली क्विज वीडियो में बताया भी था। नमद बासाई स्टेट गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट का एक स्कीम है। इसमें क्या करते हैं, जो ट्राइब्स है, केरला के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके लिए उन्हीं के ट्राइबल लैंग्वेज में एकेडमिक्स को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वो न्यूज आया था तब। तो ये नमद बासाई एक प्रोजेक्ट है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो देशी भाषा में, उनका भाषा में एकेडमिक्स का प्रोवाइड करना। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, with respect to the special frontier force recently seen in news, which of these statements are correct? Answer is option B 1, 2 and 4. Statement 3 गलत है। SFF is a unit of the Indian Army, ये नहीं। देखते हैं दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हूं, मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं क्या है। दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक स्पेशल फोर्स है और एक सीक्रेट फोर्स है। रिसेंटली ये न्यूज में आया था, तब लोगों को पता चला ऐसे भी एक फोर्स है। विकास बटालियन का एक सोल्जर शहीद हो गए थे, जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, तब पता चला ऐसा एक फोर्स है करके। देखो, ये 1962 में क्रिएट हुआ था। राइट दोस्तों, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे, और इसको एस्टैब्लिशमेंट 22 भी बोलते हैं। ठीक है, इसका रीजन मैं लिखा हूं, ये पढ़ लेना। अब इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड में है। ठीक है, इट वॉज पुट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड लेटर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंडर डाले थे। आप देखो, ये इंडियन आर्मी का कोई पार्ट नहीं है, पर ऑपरेशनल कंट्रोल में इंडियन आर्मी के अंडर में है। जब ऑपरेशंस होता है तब इंडियन आर्मी के साथ आता है, इंडियन आर्मी का अंडर रहता है, पर वैसे ये इंडियन आर्मी का पार्ट नहीं है। इसको अपना रैंक स्ट्रक्चर है, अपना चार्टर है, अपना ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ अलग है इनका। राइट। देखो, अब इसका देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। इट फॉल्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑन सिक्योरिटी इन कैबिनेट सेक्रेटरी। ये पोर्टफोलियो के अंडर आता है बाय एन इंस्पेक्टर जनरल। देखो, एक इंस्पेक्टर जनरल इनको हेड करते हैं, हुई सेलेक्टेड फ्रॉम द मेजर जनरल रैंक ऑफ इंडियन आर्मी। तो देखो दोस्तों, इंडियन आर्मी का मेजर जनरल रैंक का एक आदमी रहता है, इसका इंस्पेक्टर जनरल। और एक मेन बात है, इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। कोई आर्मी हेड, नेवी हेड, एयरफोर्स हेड या कोई भी इसके बीच में नहीं आता है, डायरेक्टली PMO को रिपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, वैसे इस फोर्स के बारे में और एक चीज बोलता हूं मैं। तिब्बत अपरेसिंग जो हुआ था बहुत पहले, जो तिब्बत अपरेसिंग के टाइम पे बहुत सारे तिब्बतियंस इंडिया आए थे, तो इन्हीं लोग सबसे ज्यादा मिलेगा आपको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, उधर के ऑपरेशंस के लिए एकदम फिट है ये। क्वेश्चन नंबर 5, जसरी एंड महल आर द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ विच इंडियन यूनियन टेरिटरीज? तो आंसर है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप के बारे में आप सबको पता है, हमारे एक आइलैंड है, ट्रॉपिकल आर्किपेलागो है 36 अटोल्स का, एंड कोरल लीव्स इन लक्षद्वीप सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, इंडिया। 36 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो मतलब चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ आइलैंड्स, कुछ भी है। जसरी ऑल्सो नोन एज जसरी और द्वीप भाषा इज ए डायलेक्ट ऑफ मलयालम। देखो दोस्तों, मलयालम जिसको मालूम है वो आराम से भाषा समझ सकता है, क्योंकि मलयालम से बहुत रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्ड जसरी derives from Arabic word jazari which means islander or off island. ठीक है, it is spoken on the islands of
कुछ आइलैंड्स के बारे में लिखा, आइलैंड्स के नाम लिखा हूँ लक्षद्वीप का। चेतला, बित्रा, किल्तान, कदमत, अमिनी, कवरती, अंड्रोथ, अगाती एंड कल्पेनी। देखो अगाती जो लिखा, अगाती में एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है दोस्तों। कवरती कैपिटल है। इन द आर्किपेलागो ऑफ लक्षद्वीप, ईच ऑफ द आइलैंड्स हैव इट्स ओन डायलेक्ट। देखो हर आइलैंड में थोड़ा सा डिफरेंस है डायलेक्ट में, मतलब बोली में। द फोनोलॉजी सिमिलर टू मेनलैंड डायलेक्ट ऑफ मलयालम, ठीक है, तो मतलब सुनने में मलयालम जैसे रहेगा, बट विथ सर्टेन नोटेबल डिफरेंसेस। ग्रामर शोज सिमिलरिटी टू मेनलैंड मलयालम, तो मलयालम से बहुत रिलेटेड है, फिर भी ये ध्यान रखना, जसरी सुनते ही आपको याद आना चाहिए लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एन एनजीओ। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। विच स्टेट टॉप्ड इन केयर ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों इस न्यूज के बारे में सुबह हर्षित सर ने कवर किया ऑलरेडी, तो मैंने एक क्वेश्चन डाला है, आंसर केरला है। देखो दोस्तों, केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम आर अमंग द टॉप 5 स्टेट्स फॉर वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का, बच्चों का देखभाल करने के लिए सबसे पहले केरला है, और नीचे देखो गोवा है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु, थोड़ा सा डिफरेंस है केरला और गोवा में। देखो तो वैसे टॉप किया केरला ने। ये मोबाइल क्रचेस करके एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे कंडक्ट कराया, और ये लॉन्च किया वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ऑन फ्राइडे को किया, कल। द यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स मेजर्स हेल्थ न्यूट्रिशन। देखो इसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, कॉग्निटिव ग्रोथ है, विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स सच एज इन्फेंट मोर्टालिटी। तो क्या क्या देखते हैं इंडिकेटर्स, क्या क्या देखते हैं एक स्टेट का। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, जो बच्चे एकदम बचपन में जो मर जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। स्टंटिंग एंड नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल, मतलब कितने अटेंडेंस है स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। इट आइडेंटिफाई 8 स्टेट्स दैट हैव स्कोर्स बिलो द कंट्रीज एवरेज। जो कंट्री का एवरेज है उससे लो बहुत सारे स्टेट्स है। देखो आसाम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इतने स्टेट्स का कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है और इंप्रूव करना पड़ेगा। और केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम अच्छा परफॉर्म किया, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन इन द कंट्री लोकेटेड। तो आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों न्यूज में इसलिए आया था, सितंबर 3 को जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक फर्स्ट वर्चुअल बायर एंड सेलर मीट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है दोस्तों। तो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये वन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए बनाया है। उसमें से एक है, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट इंडियन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब मजगावन इन मध्य प्रदेश इज ए फुल्ली मैकेनाइज्ड माइन ऑपरेटेड बाय एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक नवरत्ना कंपनी है, राइट। तो मैंने आपको नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना इसके बारे में एक बार बताया था। कंपनी का टर्नओवर, प्रॉफिट, इसके हिसाब से कंपनीज को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो उसमें नवरत्ना है ये। तो डायमंड्स और कहाँ का इंडिया में, देखो फोटो डाला हूँ, ये उथरी का फोटो है जो मजगावन। डायमंड्स आर माइंड फ्रॉम पन्ना, गोलकोंडा, ऑल्सो माइंड इन कोल्लूर माइंस कर्नाटका में, बुंदर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मजगावन माइंस। और एक इंपॉर्टेंट बात, कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स इन डन इन सूरत, अहमदाबाद। जो गुजरात में सूरत है, ये कटिंग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो कहीं कोई एग्जामिनेशन में पूछ लिया डायमंड कटिंग कहाँ होता है इंडिया में, तो सूरत इसके लिए बहुत फेमस है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, whose birthday is celebrated as Teachers Day annually on September 5 in India? दोस्तों आज टीचर्स डे है, सो द आंसर इज सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 5। देखो एक वर्ल्ड टीचर्स डे भी होता है, वो अक्टूबर 5 को है, बट एवरी कंट्री सेलिब्रेट्स द डे ऑन डिफरेंट डेट्स। सारे कंट्री डिफरेंट डेट्स को सेलिब्रेट करते हैं अपने हिसाब से। इन इंडिया सितंबर 5, क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन था। अब डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बोला है, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, ये उन्होंने बोला है राधाकृष्णन जी के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वेंट ऑन टू बिकम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न इन erstwhile Madras presidency near the Andhra Pradesh and Tamil Nadu border. Being a bright student, he completed his education by winning scholarships, बहुत ब्राइट थे, और MA इन फिलोसफी किया, ठीक है। और उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज, उधर पढ़ाया भी है। ही देन हेल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ आंध्रा यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन उन्होंने हैंडल किया है। तो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर
टॉप पोस्ट होता है। वैसे यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन होता है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर कौन होता है। अब सितंबर 5 को उनका जन्मदिन है, इसलिए टीचर्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कंट्री विच हैज प्रपोज्ड द सेटिंग अप ऑफ वॉलंटरी G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यूरिंग द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया। दोस्तों G20 मीट वैसे होने वाला है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो इसका फॉरेन G20 देशों का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट ऑलरेडी हुआ है। तो इसमें इंडिया ने प्रपोज किया डेवलपमेंट ऑफ G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। कोविड-19 के टाइम पे सब बंद करके रखा है, तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूवमेंट के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स रखना चाहिए, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स रखना चाहिए, ये सब के बारे में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने G20 में डिस्कस किया है। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। ड्यूरिंग द मीट मिनिस्टर हाईलाइटेड द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया इन द वेक ऑफ पैंडेमिक। इंडिया ने कोविड-19 पैंडेमिक के अगेंस्ट क्या क्या एक्शंस लिए सब बताया। वंदे भारत मिशन के बारे में उन्होंने बताया और क्रिएशन ऑफ ट्रैवल बबल्स के बारे में बताया। वंदे भारत मिशन क्या है दोस्तों, जो दूसरे देशों से इंडियंस को वापस लाए थे इंडिया में। एंड क्रिएशन ऑफ ट्रैवल बबल्स, ट्रैवल बबल्स के बारे में कल के डेली क्यूज में मैंने पूरा बताया है, देख सकते हो आप ट्रैवल बबल्स क्या है जानने के लिए। डूरिंग द मीट लीडर्स एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग द बॉर्डर्स एंड प्रमोट द मेजर्स टू अलाउ द इकोनॉमीज टू थ्राइव अमिडस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। दोस्तों कोविड-19 से बचना भी जरूरी है, पर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी जरूरी है, ट्रेड होना चाहिए, इस तब हमारा इकोनॉमी अच्छा रह पाएगा, ठीक है। इकोनॉमी को संभालना इंपॉर्टेंट है और कोविड-19 से बचना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज ओरांग एंड नमेरी नेशनल पार्क लोकेटेड। आंसर है ऑप्शन ए आसाम। दोस्तों न्यूज से आया था काजीरंगा सेट टू बी एक्सपैंडेड बाय 3053 हेक्टेयर्स। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। न्यूज में बहुत आया था क्योंकि ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो किया और काजीरंगा पार्क में भी पानी घुसा करके, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसरस के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, ठीक है दोस्तों। अब आसाम गवर्नमेंट ने काजीरंगा नेशनल पार्क को एक्सपांड करने के लिए बाई 3053 हेक्टेयर्स एक प्लान लाया है, ठीक है, अप्रूव भी कर दिया। अब देखो ये करने से पूरा काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कितना हो जाएगा, 1085.53 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब एक्सपांड करेगा, जो बगल वाला नगांव एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है ये भी कवर करेगा। The 3 additions are habitat corridors that would help connectivity to Orang and Nameri national parks across the river ब्रह्मपुत्रा। तो ये जानना जरूरी है, ब्रह्मपुत्रा जो है, ब्रह्मपुत्रा इधर से ऐसे जाता है, तो इसके दोनों साइड में है ये, ठीक है, ओरांग एंड नमेरी नेशनल पार्क। बिसाइड्स द हिल ऑफ कार्बी आंगलोंग टू द साउथ ऑफ द पार्क। तो कार्बी आंगलोंग, ये कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है, उधर राइनो, टाइगर, डियर एंड अदर एनिमल्स टेक रेफ्यूज ड्यूरिंग द फ्लड्स। ये भी मैंने पहले एक बार बताया था, जब फ्लड्स होता है, पानी भरता है, तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये नमेरी नेशनल पार्क, ये सब जगहों से जानवर जाते हैं कार्बी माउंटेन्स में, ठीक है। तो उधर रेफ्यूजी लेते हैं, वो थोड़ा ऊपर वाला एरिया है, तो उधर जाके ये लोग अपना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ओरांग एंड नमेरी नेशनल पार्क ये है आसाम। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन इधर खत्म हो रहा है। आप लोग अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ भी सजेशन है वो भी लिख सकते हो। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।